हेलो एंड वेलकम बैक टू हैटी लाइफ ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 30th को मेरा डेंटर्स यूक्यूस में ऑपरेशन डे था। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी होने वाली थी, इसलिए डे बिफोर ही तैयार किया जाता है। तो रात को एंटीबैक्टीरियल सोप में सिर धो के नहाया, फिर सुबह 3 o'clock उठ के जल्दी से नहा धो के तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकले। हम तीनों ही नहा धो के तैयार होके निकले। मुझे वहाँ ड्रॉप करके पास से मोरबी होटल में हस्बैंड और बेटा रहने वाले थे। वैसे तो वो वापस घर भी आ सकते थे, पर पास से रहना सही समझा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कुछ आधे घंटे की दूरी पर डेंटर्स यूक्यूस हॉस्पिटल है। तो सुबह जल्दी उठ के तैयार होके हमें कुछ आधे घंटे से ऊपर लगा हॉस्पिटल पहुँचने के लिए। हॉस्पिटल में जैसे ही मैं पहुँची, सबसे पहले मेरा कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट ओके होने के बाद मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया और फिर एंटीबायोटिक्स देकर एंटीबैक्टीरियल चीज़ें करके फिर हॉस्पिटल ड्रेस में मुझे तैयार किया गया। सबसे पहला ऑपरेशन दिन का मेरा ही था। कुछ 2 घंटे से ऊपर लेके ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, मुझे होश आने के बाद मैं फिर नर्स वार्ड में आ गई। जब हॉस्पिटल हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें नर्स वार्ड में ही तैयार किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स के पास भेजा जाता है। वहाँ एनेस्थीसिया देने के लिए तैयार किया जाता है। आईवी लाइंस लगाए जाते हैं और फिर ऑपरेट किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी का मतलब है लेप्रोस्कोपिकली ऑपरेट करके यूटेरस रिमूव करना। जी हाँ, मेरा यूटेरस रिमूवल ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद मैं बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि इंट्यूबेशन या फिर मुंह में जो सांस लेने के लिए नली लगाई जाती है उसके चलते और एनेस्थीसिया के चलते थोड़ा सा मुझे सोर थ्रोट हो गया था। और हाँ, वीकनेस तो होती ही है। ये कॉलिंग बेल है। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं नर्सेस को कॉल करके बुला सकती थी, या फिर बीच बीच में नर्सेस आते ही रहते थे। मुझे खाने की भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी, बस पानी ही पीती जा रही थी। बार बार आकर बोल रहे थे कुछ खा लो, कुछ खा लो। पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी। पेन पता नहीं चल रहा था, बस भारीपन सा था पेट में, क्योंकि बहुत सारा गैस भरा जाता है पेट में। पेट को बलून की तरह फुलाया जाता है, इसीलिए। और बस जैसे ही मैं नर्सिस वार्ड में आई, मुझे फ़ोन दे दिया गया और मैं हस्बैंड और बेटे के साथ बात करने लगी। ऑपरेशन के बाद नर्स वार्ड में आने से पहले मैंने लिफ्ट के पास हस्बैंड और बेटे को भी देखा था, और फिर वो लोग रूम में चले गए या फिर होटल में चले गए। पास से होटल रूम था जहाँ एक दिन उन्हें रहना था। 1 दिन लगेगा या फिर 2 से ज़्यादा, वो पता नहीं चला था। नेक्स्ट डे डॉक्टर से बात होने के बाद ही मुझे पता चला कि हाँ, नेक्स्ट डे आप जा सकते हो। ऑपरेशन के लिए जब मैं गई तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए होटल बुक करके पास ही रहना इन्होंने सही समझा।
मैं बस अपना सर ही हिला पा रही थी, बॉडी हिलाना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर फिर मैं सो गई और उसके बाद एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ 4 इंसिशन करके लेप्रोस्कोपिकली ऑपरेट करके यूटेरस रिमूव किया गया और कुछ देर बाद मुझे खाने के लिए दिया गया और खाने के साथ खूब सारा पानी और कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स दिया गया। देखते ही देखते 3 बजे तक यहाँ पर शाम हो जाती है, तो बस शाम हो गई थी और मैं पानी ही पीती जा रही थी। कैथेड्रल लगा था, मैं उठ नहीं पा रही थी। पर कुछ देर बाद नर्सेस आकर मुझे कैसे अपने आप उठना है, उठने की कोशिश करना है, उसके लिए इनकरेज करने लगे। मैंने कोशिश तो किया पर फिर से चक्कर आने लगे। पेट में भरा हुआ गैस इतना ज़्यादा हेवी होता है कि आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता। 1 या 2 स्टेप चल के मैं फिर से सो गई। तो मुझे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताए गए, पैरों को मोड़ना, हाथों को मोड़ना, वो सब मैं लेटे लेटे कर रही थी। वार्ड में 4 बेड्स थे, यानी वो रूम में 4 बेड थे, तो 1 बाय 1 लोग आकर रह रहे थे और कुछ हिंदी में भी बातचीत कर रहे थे। रात को मुझे थोड़ा सा फीवर बढ़ गया था, तो नर्स आकर कंबल देकर गई। कैसा लग रहा है, पेन हो रहा है या नहीं, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो बार बार आकर पूछते ही जा रहे थे। केयर टेकर या फिर केयर गिवर, नर्सेस, डॉक्टर, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। वैसे तो मैं अकेली ही थी, पर मुझे अकेलापन बिल्कुल फील नहीं हुआ। दोनों हाथों में आईवी लाइंस लगाए गए थे और प्लास्टिक के ही नीडल थे, पर फिर भी मुझे बहुत पेन हो रहा था और बॉडी एक इतना ज़्यादा था कि हाथ तक उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। आईवी लाइन के लगाने से हाथ एकदम फूल से गए थे, ग्लास तक पकड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। कैसे कैसे करके इवनिंग हुई। मैं इधर उधर सोच रही थी, कुछ देर सो रही थी और ज़्यादा टाइम में हस्बैंड और बेटे से चैटिंग ही कर रही थी। फ़ोन पर दोनों से बातचीत हो रही थी, तो थोड़ी सी तसल्ली रहती थी कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। जब आईवी लाइन हटाया गया, पेन किलर, जो हेवी पेन किलर है, उसका असर कम हुआ, तो थोड़ा थोड़ा पेन बढ़ गया। फिर पहले मुझे ओरली खाने के लिए दिया गया मेडिसिन या फिर पेन किलर, उसके बाद खाने के लिए खाना दिया गया और ये मैं हस्बैंड और बेटे के साथ, तुम क्या खा रहे हो शेयर करो, मेरा खाना अच्छा है, ऐसे मजाक मस्ती करती रहती थी। नेक्स्ट डे सुबह सुबह 9 बजे के करीब डॉक्टर आने वाले थे, पर उस टाइम तक मुझे 3 या 4 बार नर्सेस आकर उठाकर चलाने की कोशिश कर चुके थे और मैंने खूब अच्छे से चलना फिरना स्टार्ट कर दिया था। तो जो कैथेड्रल लगा था उसको निकाला गया ताकि मैं अच्छे से चल सकूं। बाउल मूवमेंट चेक किया गया, सब कुछ सही था। मैंने डायरी लेकर लिखा था डॉक्टर से क्या पूछना है, क्या नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, जब मैं घर आ जाऊं तो कैसे मुझे अपना केयर लेना है। तो जब डॉक्टर आए तो सब कुछ जो भी डॉक्टर ने बोला मैंने वो तुरंत ही नोट डाउन कर लिया और जो मुझे पूछना था वो सब भी मैंने पूछा।
फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, सैंडविच एंड टी खाना पीना करके मैं सारा का सारा जो मेरा उस दिन का ट्रीटमेंट जो भी नर्सेस को करना था वो सब होने के बाद फिर तैयार हो गई घर आने के लिए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंजेक्शन मुझे खुद ही लेना था, तो नर्सेस आकर मुझे टीच करके गए कि कैसे इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं लगाया था, पर हाँ ज़रूरत पड़ती है तो अपने आप भगवान सब कुछ सिखा देता है। और बस ये 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर को 11 के बाद, शायद 11:30 हुआ होगा, हम 11 बजे के बाद मुझे छुट्टी मिल गई और हम घर वापस आ गए। वैसे तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस है, पर हाँ 9 to 10 डेज़ के बाद बैंडेज हट चुका है, तो अब मैं फ्री फील कर रही हूँ। 8 वीक्स का रेस्ट मेरे लिए ज़रूरी है। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय।